एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें आयताकार बगिया की बात की, यहाँ पे आयताकार बगिया की बात की गई है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सिर्फ 2 पैरामीटर की बात हुई है और जो क्षेत्रफल है वो भी मीटर स्क्वायर में है। जब भी सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात हो और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दिया हो, मतलब वहाँ आयत की बात हुई है। ठीक, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही नहीं पता, तो हम लंबाई और चौड़ाई को XY मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें दी हुई है यहाँ पे वो लिखेंगे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे माना लंबाई कितनी है, x मीटर है, व चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो लंबाई क्या है हमारी x और चौड़ाई क्या है y इंटू 2। समीकरण बन जाएगा हमारा x इक्वल टू 2y, समीकरण 1। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे हमें ज्ञात है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800, इक्वल टू लंबाई क्या हो जाएगी x और चौड़ाई क्या हो जाएगी y। तो हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा 800 इक्वल टू XY। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में जो x की वैल्यू है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में हम रख देते हैं मान 800 इक्वल टू x की जगह क्या लिखना है, 2y, तो 2y इंटू वाई इक्वल टू 2y का y में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2y स्क्वायर, 800 अपॉन 2 इक्वल टू y स्क्वायर। 800 में 200 से भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 400 इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा है क्या ये स्थिति संभव है, तो इसकी जांच करने के लिए हमें विविक्त कर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ABC की वैल्यू चाहिए। हम 400 को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। और यहाँ लिखेंगे हम उपरोक्त समीकरण की तुलना ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा। a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 400। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस, और 4 का जब हम 400 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा, 1600 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 1600 इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ये स्थिति संभव है जब भी हमारा विविक्त कर 0 के इक्वल आता है या 0 से बड़ा आता है, तो ये स्थिति मतलब जो क्वेश्चन में दी हुई स्थिति होती है वो संभव होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः प्रश्न में दी हुई स्थिति
संभव है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो इसके लिए हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि समीकरण पूरा हमें किस में दिया हुआ है? y में। या इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। y इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने अभी सॉल्व किया है, आंसर क्या आया है? 1600। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 1600 अपॉन 2। a क्या है हमारा? 1। y इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1600 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 अपॉन 2। देखो यहाँ 0 हम 400 में प्लस करें माइनस करें, हमारा आंसर 400 ही आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू, बट जो ये साइन है ना इसके सामने का, वो नहीं चेंज होगा, तो प्लस माइनस 400 अपॉन 2। हम 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। y इक्वल टू प्लस माइनस 400 में जब हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 200। मतलब y इक्वल टू क्या है? प्लस 200 एंड y इक्वल टू क्या है? माइनस 200। y हमने चौड़ाई मानी है, तो चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो हम पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे, ठीक है। इसीलिए y इक्वल टू 200 हम ले लेंगे, ठीक है। इसको हमारा आंसर कंसीडर करेंगे। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 200 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा? x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2 इंटू वाई क्या है? 200, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 400, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा था? जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, तो देखो लंबाई क्या है? 400 और चौड़ाई क्या है? 200, तो चौड़ाई से 2 गुनी है लंबाई। आया समझ में? हम आंसर लिख देंगे, लंबाई कितनी आ रही है? 400 और चौड़ाई कितनी आ रही है? 200। या XY करके भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर भी लिखना है, मीटर मीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यहाँ पर भी स्थिति पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर भी विविक्त कर निकालना पड़ेगा। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। यहाँ पर भी हमें दोनों मित्रों की आयु के बारे में नहीं पता है, तो हम दोनों की आयु को मान लेंगे। हल माना दोनों मित्रों की आयु क्रमशः x व y वर्ष है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। प्रश्नानुसार दोनों मित्रों की आयु का योग, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, कितना है? 20 वर्ष। तो यहाँ समीकरण 1 बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, मतलब कि पास्ट की बात हो रही। जब भी पास्ट की बात होगी तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और जब भी फ्यूचर भविष्य की बात होगी वहां हम प्लस करेंगे। यहाँ पे पिछले टाइम, गुजरे हुए टाइम की बात कर रही, पूर्व की बात हो रही है, मतलब हम माइनस करेंगे। 4 वर्ष पहले की बात हो रही, ठीक है। तो हम दोनों की आयु में क्या करेंगे? 4 माइनस। अगेन हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, मतलब x माइनस 4 एंड y माइनस 4। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है? 48। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमें x या y की वैल्यू तो निकाल के रखनी ही पड़ेगी, तो हम यहाँ पर x, यहीं पर ही समीकरण 1 से ही हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से।
आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। y इक्वल टू 20 माइनस एक्स, y का मान आ गया। अब y का मान मैं समीकरण 2 में रख दूंगी। यहाँ लिखेंगे हम y बराबर 20 माइनस एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस 4, y की वैल्यू क्या है 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। ठीक है, x माइनस 4, 20 माइनस 4, 20 से 4 जाएगा तो कितना आएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x का 16 से मल्टीप्लिकेशन होगा 16x, x का माइनस एक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा 64, माइनस 4 का माइनस एक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 4x इक्वल टू 48। 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ कैसे है, नेगेटिव में, हम सबको इक्वल किस तरफ ले आते हैं तो सब प्लस में हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल किस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 20x इक्वल किस तरफ आएगा माइनस 20x हो जाएगा, माइनस 64 इक्वल किस तरफ आएगा प्लस 64 हो जाएगा एंड प्लस 48। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इक्वेशन को इस तरफ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 64 और 48 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 112। ठीक है, अच्छे से हम यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसका विविक्त कर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहले ही पूछा क्या ये स्थिति संभव है, तो इसके लिए हमें विविक्त कर निकालना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -20 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 112। ठीक है, विविक्त कर लगा देते हैं फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 112 इक्वल टू 0। -20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, माइनस 4 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 448। ठीक है, 400 से -448 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -48। क्यों, क्योंकि 448 बड़ा नंबर है, 448 बड़ा नंबर है और 400 छोटा है, तो जो इसके साथ साइन होगा बड़े नंबर के साथ वही आएगा। ठीक है, -48 किससे 0 से छोटा है, हम यहाँ लिखेंगे -48 लेस देन 0, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या हो जाएगा 0 से छोटा, मतलब ये स्थिति संभव नहीं है। आंसर में लिखेंगे स्पष्ट है प्रश्न में दी हुई स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, प्रश्न में दी हुई स्थिति संभव नहीं है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। अगेन यहाँ पे हमसे पॉसिबिलिटी पूछी है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब वो जो स्थिति दी हुई होती है वो संभव होती है तभी हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहाँ वो स्थिति संभव थी ही नहीं, इसलिए हमने आगे सॉल्व नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर भी लंबाई चौड़ाई आयत की बात हुई है। हल, हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई को मान लेते हैं, माना लंबाई कितनी है x व चौड़ाई कितनी है y है।
ठीक है, हमें परिमाप दिया है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है, 80, 2 इंटू लंबाई कितनी है, x प्लस वाई। 80 में 2 से भाग चला जाएगा, इक्वल टू x प्लस वाई। जब यहाँ कोई भी नंबर गुणा में होता है और इक्वल किस तरफ आता है तो वो भाग में चला जाता है। ठीक है, समीकरण हो जाएगा हमारा 40 बराबर x प्लस वाई, ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमारा बनेगा क्षेत्रफल से। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 इक्वल टू लंबाई क्या है x और चौड़ाई कितनी क्या है y। समीकरण 2 नाम दे देंगे। समीकरण 1 से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x की y, मैं यहाँ y की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो x इक्वल किस तरफ आ जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस x। हाँ लिखेंगे y बराबर 40 माइनस x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारा, 400 इक्वल टू x इंटू वाई की प्लेस में हमें क्या लिखना है, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स। आगे सॉल्व करेंगे हम, 400 इक्वल टू x का 40 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40x माइनस x का x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में है तो इन सबको हम इक्वल किस तरफ ले आएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस 40x, और 400 इसी तरफ रहेगा, 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसका भी विविक्त कर निकालना है तो ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -40 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 400 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, -40 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c क्या है 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600 माइनस 4 का 400 में मल्टीप्लिकेशन होगा 1600 इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ये स्थिति संभव है। हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 स्पष्ट है। प्रश्न में दी हुई स्थिति संभव है। हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। समीकरण किस में है, x में है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस बी मतलब कि -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा कितना आ रहा है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, अपॉन 2a क्या है 1, तो x इक्वल टू माइनस का -40 से मल्टीप्लिकेशन होगा +40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 1 जा 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 अपॉन 2। ठीक है, प्लस माइनस 0 लेके चलना ही है। तो देखो जब 2 का हम 40 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस माइनस 0, x इक्वल टू एक बार 20 प्लस 0 लिखना है और एक बार x इक्वल टू 20 माइनस 0 लिखना है।
दोनों बार ही हमारा x इक्वल टू 20 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। आप ये वाला 20 लो या ये वाला 20 लो, बात तो एक ही है। इसीलिए x इक्वल टू 20 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 40, ठीक है। x की वैल्यू रखेंगे 20 प्लस वाई इक्वल टू 40, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। क्वेश्चन में ही बोला था कि दोनों की आयु का योग कितना है, y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 20, मतलब कि लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, ठीक है। आंसर लिख देंगे हम x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 20, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।